हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। डियर चिल्ड्रन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 7 इंग्लिश 3 क्वेश्चंस। डियर चिल्ड्रन, पिछले वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन का 1 पार्ट बताया था। पिछले वीडियो में हमने ये देखा था बच्चों कि एक किंग होता है जिसको 3 क्वेश्चंस के आंसर चाहिए होते हैं। उसके 3 क्वेश्चंस में रेस्पेक्टिवली मैं आपको बताती हूँ कि पहला क्वेश्चन का ये था उसका पहला क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। किसी भी काम को करने का सही टाइम क्या है, ओके। और विच पीपल शुड ही लिसन टू। दूसरा क्वेश्चन इसका ये था कि उसे किसकी बात सुननी चाहिए, कौन है मतलब अच्छा कि उसकी बात उसे सुन लेनी चाहिए, समझनी चाहिए। थर्ड क्वेश्चन का ये था कि व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। वो कौन सी इम्पॉर्टेंट काम है जो जिसे उसे करना चाहिए, ओके। तो बच्चों, आप फर्स्ट पार्ट को जाकर देख लो अच्छे से, मैंने उसे समझाया है बहुत अच्छे तरीके से। तो फिर उसको आप समझने के बाद ही सेकंड पार्ट हमें समझ में आएगा, ओके। तो चलिए हम शुरू करते हैं सेकंड पार्ट। देखो बच्चों, पिछली वीडियो में हम कहाँ तक पहुँचे थे आपको पहले दिखा देते हैं। हाँ देखिए, ये जो है ना, हम यहाँ पे 1 पैराग्राफ बता ही देते हैं पहले। 1 hour pass 10 another, ये फर्स्ट पार्ट का है, लास्ट पैराग्राफ, ठीक है। इसको बताने के बाद हम सेकंड पार्ट शुरू करते हैं इस वीडियो में। 1 hour pass then another, 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते, मतलब कई घंटे बीत गए। हर्मिट ने आंसर नहीं दिया क्योंकि जो 3 क्वेश्चन थे उसके आंसर उसको चाहिए था हर्मिट से, तो आंसर हर्मिट ने नहीं दिया था। The sun went down behind the trees and at last the king stuck the spade into the ground and sat. और सन भी डूबने वाला था, पेड़ के नीचे एकदम आ गया था, जैसा लग रहा था कि भी डूब जाएगा। तो किंग अपना जो फावड़ा है, फावड़ा बच्चों ये देखो, फावड़ा यहाँ पर है जो ये हाथ में लिया है हर्मिट, यहाँ पे जो हर्मिट ने हाथ में लिया है ना, ये जो है ये फावड़ा है, ठीक है। उसको ये जो किंग है खुदाई कर रहा था, हर्मिट से ले लिया था ना वो, तो खुदाई कर रहा था, मिट्टी खोद रहा था, तो मिट्टी में ही उसको ऐसे गाड़ दिया फावड़े को। इसके बाद वो कहता है, उसने बोला, किंग ने बोला, आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस। बुद्धिमान आदमी, मैं आपके यहाँ आया था अपने क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो। अगर आप आंसर नहीं दे सकते हो तो ऐसा बताओ, एंड आई विल रिटर्न होम, मैं घर चला जाऊँगा। हियर कम्स समवन रनिंग सेड द हर्मिट। इतना उसने बोला, ठीक है। तो हर्मिट ने क्या कहा, यहाँ कोई आ रहा है दौड़ते हुए, ओके। उसी समय कोई इंसान दौड़ते हुए उन लोग के पास आ रहा था, उसी को हर्मिट ने देखा। तो हर्मिट ने बोला, अरे इधर तो कोई आ रहा है, देखते हैं वो कौन था। अब ये सेकंड पार्ट में हम देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। द किंग टर्न राउंड एंड सॉ अ बेडेड मैन। द किंग टर्न राउंड एंड सॉ अ बेडेड मैन रनिंग टुवर्ड्स दैम। किंग ऐसा टर्न हो गया, ऐसा घूम गया पीछे, वहाँ तो देखा कि एक दाढ़ी वाला कोई आदमी उन लोगों की तरफ ही दौड़ के आ रहा था, ओके। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक। उसका हाथ अपने पेट को ऐसे वो एकदम ऐसा दबा के आया था, अपने मतलब अपने पेट को, अपना जो हाथ है ना, ऐसे ज़ोर से ऐसे पेट को अपने दबाया हुआ था अंदर की तरफ। फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, जिसमें से खून बह रहा था, फ्लोइंग मतलब बह रहा था। When he reached the king, he fainted and fell to the ground. जब वो किंग के पास पहुंचा, वो जो आदमी दौड़ के आ रहा था, दाढ़ी उसकी थी, दौड़ के आ रहा था, किंग के पास जब पहुंचा तो फेंट हो गया, मतलब बेहोश हो गया, ओके। द किंग एंड द हर्मिट, क्या करते हैं किंग और हर्मिट, किंग एंड द हर्मिट, देख लेते हैं ये लोग क्या करते हैं। किंग एंड द हर्मिट जो ऊपर चला गया बच्चों, रिमूव द मैन्स क्लोथिंग एंड फाउंड अ लार्ज वुंड इन हिज स्टमक। किंग और जो हर्मिट है, ये लोग मिलके उसका कपड़ा ऐसे मतलब निकाल देते कि खून बह रहा था ना, तो उसके पेट के अंदर देखे तो घाव था, वुंड मतलब घाव, चोट लगी हुई थी। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विथ हिज हैंडकरचीफ। किंग ने उसको धोया और उसे अपने रुमाल से ढक दिया, ओके। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, पर खून बहना बंद ही नहीं हो रहा था। द किंग रीड्रेस्ड
द वुंड until at last the bleeding stopped. लेकिन किंग ने क्या किया मालूम है? किंग रीड्रेस्ड, वापस फिर से उसका कपड़ा चेंज किया, रुमाल हटा के अपना फिर से कुछ और कोई कपड़ा लगाया होगा, चेंज किया। ओके, तब तक जब तक कि खून बहना बंद न हुआ तब तक वो ऐसा काम करता रहा। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। जो आदमी दौड़ के आया था, जिसको चोट लगी थी, जिसको घाव लगी थी, उसको भी थोड़ा बेटर महसूस हो रहा था, तो उसने आस्क फॉर मतलब मांगा। ओके, आस्क्ड फॉर मतलब मांगना, ठीक है। तो वो पानी मांगा, उसे प्यास लगी रही होगी तो उसने पानी मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। किंग फ्रेश वाटर लाया और उसे दे दिया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल। इस समय सन एकदम से डूब गया था। जैसा कि आपको पता है, जब वो हर्मिट ने बोला था कि देखो पीछे कोई आ रहा है, उसी समय वो सन मतलब एकदम डूबने ही वाला था। और अब जब ये सब हो गया, आदमी आया, घायल आदमी आया, उसकी ड्रेसिंग की गई, उसका खून बंद हुआ, तब तक थोड़ा और टाइम बीत गया तो यहाँ पर सन पूरी तरह से डूब गया था और हवा ठंडी हुई थी, ठीक है। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरीड द वुडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड। किंग जो है ना, किंग जो राजा था, जो आया हुआ था, वो हर्मिट के हेल्प से उस घायल आदमी को हर्मिट की झोपड़ी में ले जाकर उसे बिस्तर पे लिटा दिया। ओके, फिर क्या हुआ? द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट। आदमी ने अपनी आंखें बंद कर ली और चुपचाप लेटा रहा, ठीक है। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक he had done lay down on the floor and slept through the night. वो जो राजा, जो किंग था, जो अपने सवाल का आंसर उसको चाहिए था हर्मिट से, वो आया था, वो थक गया था, थोड़ा पैदल चला था, थोड़ा खेत में उसका फावड़ा लेकर मिट्टी भी खोदा था, तो पूरी तरह से थक गया था। तो उसी जगह ज़मीन पर, फ्लोर पे ही वो लेटा और उसको पूरी रात वहीं सो ही गया, ठीक है। When he awoke, जब वो जागा, it was several minutes before he could remember. कुछ ही देर पहले की बात वो याद किया। जब वो जागा ना, कुछ देर पहले की बात वो क्या याद किया वो देखिए। अब उसको सो गया था तो सब एक बार देखो भूल गया था, फिर उसको याद आया कि वेर ही वॉज, वो कहाँ है, मतलब वो कहाँ था, और हु द स्ट्रेंज बेडेड मैन लाइंग ऑन द बेड वॉज, ये जो बिस्तर पे लेटा हुआ दाढ़ी वाला आदमी, ये कौन है अजनबी। ओके, अब देखो, फॉरगिव मी सेड द बेडेड मैन इन अ वीक वॉइस। एकदम कमज़ोर वॉइस में, एक कमज़ोर सी वॉइस में, उसको घायल हुआ था ना वो दाढ़ी वाला आदमी बेडेड मैन, वो एकदम वीक वॉइस में बोलता है, मुझे माफ़ कर दो। जब किंग जग गया था ना, उसको देख लिया वो, तो वो उसको बोला मुझे माफ़ कर दो। when he saw that the king was awake, जब घायल इंसान ने किंग को जगा हुआ देखा ना, तब उसको बोला मुझे माफ़ कर दो। ओके क्यों बोला भाई, देखते हैं इसके पीछे क्या राज है। I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king. किंग ने बोला, अरे भाई मैं तुम्हें जानता नहीं, तुम कौन हो, तो कैसा माफ़ करने की बात कैसी, मैं तो तुमको जानता भी नहीं हूँ। किंग ने बोला, यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू। आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ। बेडेड मैन ने बोला, मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु स्वोर रिवेंज ऑन यू। मैं आपका वही दुश्मन हूँ, मैं आपका वो दुश्मन हूँ जो आपसे बदला लेने वाला था, स्वोर से मतलब ऐसा ये तलवार से। आई बात समझ में? अच्छा, नो सॉरी, आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु स्वोर रिवेंज ऑन यू। बच्चों देखो, स्वेर का सेकेंड फॉर्म स्वोर है, ठीक है। मैं आपका वो दुश्मन हूँ जो कि आपसे बदला लेने का कसम खा लिया था। आई बात समझ में? बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड विट। क्योंकि वो रीज़न बता रहा है देखिए, बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी। क्योंकि आपने मेरे भाई की सीज मतलब हड़प लेना, ठीक है, हथियार लेना, कब्जा कर लेना। क्योंकि तुमने मेरे बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, क्योंकि आपने मेरे भाई को मार डाला और उसकी प्रॉपर्टी को हड़प डाला था।
इसके लिए मैं आपसे बदला लेने का कसम खा लिया था। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम। मैंने अपना दिमाग मैं जान लिया था कि आप हर्मिट से मिलने अकेले जा रहे हो। ये लाइन देखना आप, मैंने ये जान लिया था, मुझे पता चल गया था कि आप हर्मिट से मिलने अकेले जा रहे हो। तो मैंने अपने माइंड को सेट कर लिया था कि मैं आपको जब घर की तरफ आप जाओगे ऑन योर वे होम, तब मैं आपको रास्ते में मार डालूँगा। ओके, ये सब प्लानिंग इसने कर ली थी, वो सब ये बता रहा है। बट द डे पास एंड यू डिडंट रिटर्न, पर पूरा दिन बीत गया, आप वापस नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, मैं जहाँ छुपा था वो जगह मैंने छोड़ दी। एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड, मैं आपके बॉडीगार्ड के पास आया। हु रिकॉग्नाइज्ड मी एंड वुडेड मी, जो कि मुझे पहचान गया। रिकॉग्नाइज मतलब पहचान गया। ओके, मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया। ओके, आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम, मैं उससे जान बचाकर भाग के आया हूँ, मतलब मैं कैसे भी करके जान बचा के आया हूँ। बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस माई वुंड्स, लेकिन मैं मर ही गया होता अगर आप मेरे घाव को ड्रेस नहीं करते, पट्टी नहीं बांधते, मतलब ये सब कपड़े से उसको बांध के खून को रोकते नहीं, तो मैं मर ही गया होता। फिर क्या होता है, फिर वो बता रहे आई विश टू किल यू सॉरी आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, मैंने तो आपको मारने का पूरा मतलब मारने का सोचा था। मैंने ये विश की थी, मैं चाहा था कि मैं आपको जान से मार डालूँगा। नाउ इफ़ आई लिव आई विल सर्व you as your most faithful servant and will order my sons to do the same for me। हाँ, तो उसने बोला कि अगर मैं इफ़ आई लिव, अगर मैं ज़िंदा रहूँगा, जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा या मैं ज़िंदा रहूँगा, मैं एक फेथफुल सर्वेंट बन के रहूँगा, आपका जीवन भर आपकी सेवा करूँगा और अपने बेटे को भी, हमारे जो बेटे लोग रहेंगे उनको भी मैं सेम ऑर्डर दूंगा कि आप भी किंग की बात को मानो, तो मुझे माफ़ कर दो, ऐसा उसने बोला किंग से। ठीक है, उसकी जान बचा ली गई थी ना, इसके लिए बहुत ही गिल्टी फील कर रहा था। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विथ हिज एनिमी सो ईजीली एंड टू हैव वन हिम ओवर एज अ फ्रेंड। किंग बहुत खुश था कि इतनी आसानी से दुश्मन से शांति हो गई, मतलब फ्रेंडशिप हो गई, शांति हो गई, पीस हो गया, कोई अभी झगड़ा कुछ नहीं। तो किंग बहुत खुश था। ओके, और उसको मतलब देखा जाए तो वो उसके एनिमी से ऊपर उठ के उसका दोस्त बन गया। ही नॉट ओनली forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him and he promised to give back the man his property। अच्छा, उसने सिर्फ माफ़ ही नहीं किया, उसने बल्कि अपना ओन डॉक्टर, जो किंग लोग के अपने डॉक्टर होते हैं, ओके, उनके कोर्टयार्ड के, वो अपने खुद के डॉक्टर को भेजा उसकी देखभाल करने के लिए। ठीक है, उसकी तबीयत नहीं सही थी ना, उसको घाव लगी थी ना, चोट, तो उसकी देखभाल करने के लिए किंग ने अपना खुद का डॉक्टर भी भेजा। और उसने प्रॉमिस किया कि उसकी जो प्रॉपर्टी किंग ने ली है उसको वापस कर देंगे। ओके, आगे चलते हैं। Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked round for the hermit। उस घायल इंसान को छोड़कर, घायल आदमी को छोड़कर किंग हर्मिट के पास, उसको मतलब ढूंढने लगा, हर्मिट के पास वो गया। ठीक है, चारों तरफ देखा, कहाँ गया हर्मिट, मैं आया था जिस काम से, वो काम तो मेरा हुआ नहीं, इसलिए वो हर्मिट को ढूंढने लगा, उसको कुछ क्वेश्चंस के आंसर चाहिए थे। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस। जाने से पहले वो उसका भी एक विश था कि उसे अपने क्वेश्चन के आंसर मिल जाए। ठीक है, द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स। बेड्स मतलब जो बच्चों मैंने आपको बताया था, क्यारियाँ होती हैं लंबी लंबी, उसके अंदर जो ऐसे खड्डा करके, ऐसा खड्डा करते लंबा लंबा, उसमें फिर वो ऐसे बीज को बोते हैं। ओके, तो फिर वो कहाँ गया था हर्मिट? द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज, अपने घुटने के बल क्या कर रहा था, वो बीज बो रहा था। इन द बेड्स, वो जो क्यारियाँ उसने बनाई थी लंबी लंबी ना, उसमें वो ऐसे ऐसे बीज बो रहा था हर्मिट। दैट हैड बिन डग द डे बिफोर, जो एक दिन पहले क्या खोदा गया था। ठीक है,
द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, किंग हर्मिट के पास गया और बोला, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन। बोलता है लास्ट टाइम मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ 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 मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए बुद्धिमान इंसान, बुद्धिमान आदमी। ओके, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड सेड द हर्मिट, स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम। देखो हर्मिट ने बोला कि तुम्हें तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी मिल चुका है। वो ऐसे अभी भी झुका है, ये ग्राउंड में ऐसे झुका है, अपना काम कर ही रहा था। हर्मिट उसी में वो बोल रहा है, अलग से अटेंशन नहीं दे रहा है उसका आंसर देने के लिए, वो बस ऐसे अपना काम कर रहा है और बोल रहा है ऐसा है कि तुम्हें तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी मिल चुका है। ओके, एंड लुकिंग अप एट द किंग, और सामने जो किंग खड़ा था, ठीक है, उसकी तरफ ऐसे देखा, ऐसे देखते हुए बोल रहा है कि तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल गया ऑलरेडी। तो अब देखो किंग क्या बोलता है, हाउ हैव आई बीन आंसर, मुझे कैसे आंसर मिल गया है, व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब है आपका, मतलब क्या कहना चाहते हो आप। डू यू नॉट सी, तुम नहीं देखते, रिप्लाइड द हर्मिट ने आंसर दिया, तुम नहीं देखते, तो ये पता नहीं चला। If you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. देखो बोल रहा है, हर्मिट बोल रहा है कि अगर तुम मेरी वीकनेस पे दया नहीं दिखाते, कल बीत गया, कल जब तुम आए थे तो मेरे पर दया किए, फावड़ा मेरे हाथ से ले लिए, ये सब इसमें लिखा नहीं है, ऊपर लिखा था, ठीक है, पार्ट 1 में आप देखोगे बच्चों, ठीक है। तो वही बता रहा है, उसको याद दिला रहा है कि तुम कल यहाँ पर मेरी वीकनेस पे तरस खाए, दया तुमको दया आई मेरे ऊपर, तुमने ये खड्डा ये खोद दिया, जो 2 बेड्स तुमने बनाया मेरे लिए, तो नहीं अगर तुम बनाते, कहने का मतलब ये है कि अगर तुम मेरे ऊपर दया नहीं दिखाते तो तुम खड्डा नहीं खोदते मेरे लिए, वो क्यारियाँ लंबी लंबी नहीं बनाते और चले गए होते, ठीक। और आगे क्या बोल रहा है हर्मिट, और क्या बोल रहा है, then that man would have attacked you, तब वो आदमी तुम्हारे ऊपर अटैक कर दिया होता, जो रास्ते में छुपा हुआ था मारने के लिए, वो आदमी जिसकी इन लोगों ने जान बचाई थी उसको वो बता रहे, तब तो वो आदमी तुमको मार डाला होता। एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी, एंड यू वुड, और तुमने क्या किया, तुमने विश की, यू हैड स्टेड, तुम मेरे साथ रहने का तुमने विश किया, तुमने तो भाई अच्छा प्लान किया। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वैन यू वर डिगिंग द बेड्स। तो अब ये बता रहे हैं कि देखो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम वो था जब तुम क्या कर रहे थे, क्यारियाँ खोद रहे थे, लंबी लंबी जो क्यारियाँ मेरे लिए खोद रहे थे, गड्ढे खोद रहे थे, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वो था। ओके, और आगे क्या बोल रहे हैं ये एक क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और मैं तुम्हारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट आदमी था उस समय। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और मेरे लिए अच्छा करना तुम्हारा सबसे इम्पॉर्टेंट काम था उस समय। ओके, इन्होंने तीनों क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दिया, और एक और एग्जाम्पल वो दे रहे हैं। आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद, When the man ran to us, जब आदमी हमारे पास दौड़ के आया, the most important time was when you were caring for him. सबसे important time वो था जब तुमने उसकी केयर की। Okay, because if you had not dressed his wounds, he would have died without having made peace with you. अगर तुम उसका चोट सही नहीं करते, उसको मतलब ड्रेसिंग नहीं करते, तो वो तो बिना हेल्प किए वो तो बेचारा मर गया होता, और तुम्हारे साथ इस तरह से इतना अच्छा पीस नहीं होता, शांति नहीं होती। ओके, ये सब ये बता रहे हैं। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। इसके लिए जब वो तुम्हारे पास आया था वो तो इम्पॉर्टेंट टाइम था। अब जब तुमने यहाँ पे उसकी अच्छा, वो आदमी तुम्हारे लिए एक इम्पॉर्टेंट आदमी बना। ओके, और तुमने उसके लिए अच्छा काम किया, वो तुम्हारा सबसे इम्पॉर्टेंट काम था। ओके, रिमेंबर दैट देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ।
ये हर्मिट ने बोला याद रखो, तो ये बात याद रखो कि केवल एक ही टाइम, देखो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ। देखो एक ही समय, जब वही समय सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, जो दैट टाइम इज़ नाउ, वो टाइम अब है। अब मतलब प्रेजेंट में जो टाइम है वही सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम होता है। न तो हम पास्ट हम जा सकते हैं पास्ट में, न तो हम फ्यूचर देख सकते हैं। इसके लिए जो आप प्रेजेंट में देख रहे हो, जैसा आपको उचित लगे कि नहीं ये चीज़ हमें करना ही चाहिए, किसी की सलाह की कोई ज़रूरत नहीं, उस समय अपना माइंड यूज़ करो। आई बात समझ में? वो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम कौन है? अब है, अभी, नाउ। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज, वेट, उन्होंने बोला कि इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ दी ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। ये सबसे इम्पोर्टेंट टाइम इसलिए है क्योंकि यही वो टाइम है जिसमें क्या, वी हैव एनी पावर टू एक्ट, हमारे पास कुछ भी करने का पावर आ जाता है, हम कुछ भी कर सकते हैं। अरे हम सलाह लेने जाएंगे किसी से कि हम अपना माइंड यूज़ करके हम तुरंत अंजाम देंगे। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विथ एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। मोस्ट नेसेसरी, सबसे ज़रूरी इंसान आपके लिए वो होता है जो पर्टिकुलर मोमेंट में आपके साथ हो। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विथ एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। फॉर नो वन नोज वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर। पहले यहाँ तक देखते हैं। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन, सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन कौन है? आप हो, द पर्सन यू आर विथ एट पर्टिकुलर मोमेंट, जिस पर्टिकुलर मोमेंट में। देखो अभी कैसा, मैं आपको एक बात बताती हूँ। जैसे यहाँ पर वो जो घायल आदमी आया, ठीक है, अब उस समय किंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन वो था, ठीक है, ओके, आई बात समझ में? तो ये बता रहे हैं कि जो एक मोमेंट में, जो प्रेजेंट टाइम में आपके सामने खड़ा है जिस घड़ी, वही आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट इंसान है, ओके। और कोई फ्यूचर का क्या गया, व्हाट विल हैपन, हाँ फ्यूचर में क्या गया कोई नहीं जानता है। एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स, कि हम किससे अभी मिलेंगे किसी को नहीं पता, फ्यूचर में हम किससे मिलेंगे इस हमें नहीं पता। अभी जो मिला है उसका देखो, आई बात समझ में? इसलिए जो अभी जो दिख रहा है वो इम्पोर्टेंट इंसान है, फ्यूचर में कौन मिलेगा वी डोंट नो। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड because we were sent into this world for that purpose alone. The most important business, सबसे important काम वो होता है उस इंसान के लिए जिसके लिए हम कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, वो सबसे important काम हमारा है। क्योंकि हम इस दुनिया में कैसे भेजे गए हैं? हम इस दुनिया में into this world because we were sent into this वर्ड फॉर दैट पर्पज़ अलोन। हम इस दुनिया में उस पर्पस के लिए अकेले भेजे गए हैं। ऐसा नहीं है कि तुम इनके साथ मिल के ही ये काम करो, हम अकेले भेजे गए हैं, हमारे साथ किसी को ज्वाइन करके नहीं भेजा गया है, ठीक है। तो हम अकेले फैसला लेना पड़ेगा कि क्या सही है क्या गलत है। जो कहने का मतलब बच्चों ये है, देखो इस लेसन को पढ़ने के बाद हमें ये बात समझ में आ रही है कि जो प्रेजेंट टाइम में आपको, अगर प्रेजेंट टाइम में बहुत इम्पॉर्टेंट काम कुछ ऐसा लग रहा है कि ये काम हमें कर लेना चाहिए, तो वो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है, ओके ओके। और हाँ, अगर आप उसी समय किसी की हेल्प कर रहे हो, वो पर्सन में उस पर्टिकुलर टाइम में आप किसी की हेल्प कर रहे हो या किसी की कैसे भी जान बचा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन वो कौन रहेगा? वही इंसान जिसकी आप हेल्प कर रहे हो, ओके। और जो आपने इतना अच्छा काम किया वो सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस आपका है, सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क आपने किया है। आपने उसकी जान बचा दी या आपने उसकी हेल्प कर दी, आपने अपने फ्रेंड की हेल्प कर दी। तो जो हेल्प करने का जो आपने काम किया है ना, जो वाला हेल्प किया है, जो मतलब कौन सा हेल्प आपने किया है ना, वही आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क कहलाएगा। इसके लिए हमें किसी से कोई सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है, ये अपना माइंड यूज़ करने की बात है। आई होप चिल्ड्रन आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो, और
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।